भानुदास सावंजे का सवाल, इनके सवाल के भी 4 हिस्से हैं सर, ठीक है? तो 1 बाय 1 मैं आपसे पूछती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई विधवा और उनके बच्चे मिलकर नया एचयूएफ शुरू कर सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या विधवा महिला और उसके 5 में से 4 बच्चे एचयूएफ में शामिल हो सकते हैं? मतलब कि सारे बच्चे अगर शामिल नहीं हुए, 1-2 बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तब भी क्या एचयूएफ बन जाएगी? और एचयूएफ बनाने का उनके एनुअल रिटर्न्स का क्या प्रोसीजर होगा? एचयूएफ खाली एक को पार्टनर स्टार्ट कर सकता है और एक मेल स्टार्ट कर सकता है। तो पहली बात तो ये है, ये एक फीमेल है, और दूसरा ये को पार्टनर नहीं है, तो ये एचयूएफ स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। एचयूएफ स्टार्ट करने के लिए हाँ, अगर इनके बच्चे सारे मेजर हैं तो वो अपनी अपनी एचयूएफ बना सकते हैं, पर उसमें ये पार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था एचयूएफ ऊपर की तरफ नहीं बन सकती, वो नीचे की तरफ ही बनेगी, राइट। तो नीचे की साइड बन सकती है, साइडवेज भी नहीं बन सकती, तो नीचे की साइड बनेगी, इनके अपने अपने बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है इनके हस्बैंड ने एचयूएफ स्टार्ट करी हो जिसमें ये मेंबर हैं, तो मैं फिर ये कह सकता हूँ कि हाँ, अब आप और आपके बच्चे दोनों ही इसका पार्ट हैं। आप एज मेंबर पार्ट हो, आपके बच्चे एज को पार्टनर ऑलरेडी पार्ट में हैं। आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते, पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का आप हिस्सा बने रह सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपके बच्चे माइनर हैं और आप मेंबर हैं जो मेजर हैं, तो आप एक्टिंग को कर्ता बन के रह सकते हैं उस एचयूएफ में। क्या आप किसी एक बच्चे को उस एचयूएफ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, जब तक वो बच्चा खुद ना कहे कि मुझे निकलना है, राइट। मैं किसी बच्चे को ना तो ऐड कर सकता हूँ ना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो तो बर्थ होने से पहले ही उसका पार्ट बन जाता है। तो हमने उस दिन भी कहा था, एक बच्चा अपनी माँ की कोख में हिंदूज़ में उस एचयूएफ का को पार्टनर बन जाता है। उसका पैदा होना जरूरी है, राइट, कि वो 9 महीने के अंदर पैदा हो जाए, जब वो एचयूएफ का पार्टीशन या वो सब हो रहा हो, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, वो बच्चा कह सकता है हाँ मैं अपना शेयर रिवोक करता हूँ, रिलिंक्विश करता हूँ, मुझे इसका पार्ट नहीं होना। आप उसकी सही से लिखा पढ़ी करें और उसको अलग कर सकते हैं, पर आप ऑटोमेटिकली नहीं हो सकते। मैं एक ऐसी एचयूएफ नहीं बना सकता जिसमें मेरे 3 में से 2 बच्चे हों और 1 बच्चा ना हो, जब तक मुझे उस बच्चे का कंसेंट ना मिले जिसको मैं बाहर रखना चाहता हूँ। ओके, सो बालिग एल्डेस्ट बच्चा जो है वो कर्ता बनेगा, और अगर वो बच्चा बालिग नहीं है तो ये एक्टिंग कर्ता तब तक बनेंगी, पर ये क्रिएट नहीं कर सकती, अभी नया नहीं बना सकती। वही जो पुराना एचयूएफ है वही चलता हुआ आएगा। आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही डॉक्टर दीपक जैन, आपने कहा कि भाई आप बच्चे को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये उनका बर्थ राइट है। अब देखिए त्यागी जी ने क्या किया है, इनके सवाल में मैं आपका व्यू चाहूँगी। हालांकि आपने समझाया था ये बात पहले भी। त्यागी जी का सवाल लेकर आते हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड हैं और इन्होंने जब एचयूएफ बनाया तो इसमें आपने केवल एक बेटे को ही शामिल किया है। क्यों? क्योंकि इनका जो बड़ा बेटा है वो एनआरआई है, जिसे मैंने एचयूएफ में शामिल नहीं किया है। और अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछले शोज देखे होंगे, तो ये बात डॉक्टर दीपक आपने भी कही थी कि अगर बच्चा एनआरआई है और एल्डेस्ट देश से बाहर रहता है तो वो एचयूएफ का हिस्सा नहीं हो पाएगा, राइट? मैंने ये कहा था करता नहीं होना चाहिए, करता नहीं होगा, ओके, होना नहीं चाहिए, हो तो जाएगा। ये करेक्शंस जो है वो सर तो मुझे करते ही रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं किया, क्या ये सही फैसला है? और जो बेटा एचयूएफ में शामिल है उससे जुड़ा सवाल है कि उसने इंडिविजुअली होम लोन लेकर एक फ्लैट खरीदकर उसे किराए पर दे दिया है। क्या हम इस इनकम को एचयूएफ में शामिल कर सकते हैं? तो 2 हिस्से हैं त्यागी जी के। तो पहली चीज़ तो मैं बार बार कहूँगा, आप किसी बच्चे को ऐड और सब्ट्रैक्ट एचयूएफ में नहीं कर सकते। अगर आप अपनी एचयूएफ को लीगलाइज करते हैं तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाता है एज को पार्टनर। तो आपका बड़ा बच्चा एनआरआई होने के बावजूद उस एचयूएफ में को पार्टनर है, और आपकी डेथ के बाद वो ही कर्ता बनेगा, छोटे वाला नहीं बनेगा, जब तक कि वो अपना राइट फोरगो ना करे। वो राइट फोरगो टू बी पार्ट ऑफ एचयूएफ भी कर सकता है, टू बी अ कर्ता भी कर सकता है। वो कह सकता है कि मुझे इस एचयूएफ का पार्ट नहीं होना, मैं अपना शेयर रिलिंक्विश करता हूँ, रिलिंक्विशमेंट डीड साइन करता है और वो उसका पार्ट सीज टू बी अ पार्ट। दूसरी बात यह है कि वो कर्ता बनने से भी इनकार कर सकता है कि मुझे को पार्टनर बनूंगा, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, पर इसका मैनेजर बनने को मैं तैयार नहीं हूँ, आप छोटे वाले को मैनेजर बनाइए। पर ये दोनों चीज़ें उससे रिटर्न लेनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट है। तो क्या अभी जो त्यागी जी सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को हिस्सा नहीं बनाया है एचयूएफ का, लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली वो है? हाँ है,
आपके लिखने डीड पे आप 5 में से 3 नाम लिख दो, अनलेस कि आपके पास वो रिलिंक्विश डीड ना हो कि उन्होंने कहा कि मैं इस एचयूएफ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, भले ही बेटा एनआरआई हो, वो उस एचयूएफ का हिस्सा है, ऑटोमेटिकली है, पैदा होने से पहले है, और वो करता बन जाएगा अगर वो एल्डर है, दोनों में से। ओके ओके, करता तो एल्डेस्ट तो को पार्ट त्यागी जी जो सोच रहे हैं, मतलब अब उनको शायद जानकारी नहीं होगी, पर उनका बेटा है इसका, बिल्कुल है, वो माने ना माने वो है हिस्सा है। पर अगर वो इसे चैलेंज ना करे या कुछ ना करे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा एक बर्थ राइट है, मैं नहीं मानूंगा, मेरे बच्चे मांग लेंगे कि भाई वो तो थे हिस्सा। तो आप जब तक आप उसको ठीक से लिखा पढ़ी नहीं करना ना बहुत जरूरी है। वो रिलिंक्विशमेंट डीड साइन करे कि मैं अपना शेयर रिलीज करता हूँ, रिलिंक्विश करता हूँ, छोड़ता हूँ, और अब इस एचयूएफ से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो तब वो उसके और उसके बच्चे निकल जाएंगे इससे। ओके, राइट। और अगर ये इस वजह से उनको नहीं बना रहे कि वो एनआरआई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि मेंबर तो मेरी तरह वो भी गलत ही समझ रहे थे, एनआरआई बच्चा भी अगर है तो वो एचयूएफ का तो हिस्सा रहेगा ही वो। हाँ, पर उसको करता नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कंट्रीज लाइक यूएस में ना एचयूएफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो क्या करते हैं, एचयूएफ की सारी इनकम करता की इनकम की में ऐड करके ना यूएस में टैक्स ले लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ करता मत बनाओ अपने एनआरआई बच्चे को पार्टनर रहने दो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा टैक्सेशन। ओके, अब इनके जो क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा था कि जो बेटा एचयूएफ में शामिल है उसने इंडिविजुअली होम लोन लेकर के फ्लैट खरीदा है और उसे किराए पर दे दिया है, तो क्या हम इस इनकम को एचयूएफ में शामिल कर सकते हैं? नो, वो तो उसकी इंडिविजुअल इनकम है, वो एचयूएफ का इनकम कैसे हो सकता है, अनलेस वो बच्चा एक गिफ्ट डीड बनाए जिसमें वो उसको एचयूएफ में ट्रांसफ़र दिखाए, और उसमें आपको उसको री रजिस्टर कराना पड़ेगा एचयूएफ के नाम, और उसमें आपको एनओसी पहले होम लोन जिससे लिया है वहाँ से लेना पड़ेगा कि भाई हम इसको इसमें एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और हम वहाँ पर भी आपको इसको मॉर्गेज करेंगे। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। चलिए, अब एक लंबा सवाल है और इनका नाम जो है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ज्ञानेटन शेखौन नाम है इनका, पटियाला से हैं। ये इन्होंने पूछा है कि इनके पिताजी ने अपने नाम से एचयूएफ बनाया था, जिसमें इनके पिता, इनकी माताजी, इनका बड़ा भाई और ये खुद शामिल थे। एचयूएफ के तीनों सदस्यों की मृत्यु के बाद इसका अब मैं इकलौता जीवित सदस्य हूँ। मेरा बड़ा भाई अविवाहित है, मेरी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे हैं, इनमें बेटा बालिग है और बेटी नाबालिग है। अब मैं इस एचयूएफ का करता हूँ। इनके सवाल इस तरह हैं, क्या मेरी मृत्यु के बाद ये एचयूएफ मेरे पिता के नाम से जारी रह सकता है? क्या मुझे अपने नाम से एक नया एचयूएफ बनाना चाहिए? मेरी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को कम से कम परेशानी हो, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? पहले तो अगर इनका बड़ा भाई जीवित है तो वो इसका पार्ट है, राइट। वो अपने आप आउट नहीं हुआ, राइट, और वो ही करता है। अगर वो जीवित नहीं है, राइट, तो आप इसके करता हैं और एचयूएफ कंटिन्यू कर रही है, पर आपके दोनों बच्चे, आपके स्पाउस और बच्चों की अगर मैरिज हो गई है तो उनके स्पाउस ऑलरेडी इस एचयूएफ का पार्ट बन चुके हैं। खाली उसके 3 सदस्यों में से एक चला, मतलब एक बचा, ये नहीं है, वो ऑलरेडी बाय बर्थ अपने आप ऐड होते जा रहे हैं, तो वो सब लोग इसका पार्ट हैं। अच्छा, इनके भाई भी नहीं है और भाई अविवाहित थे, तो भाई भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रही हैं और इनकी पिताजी भी नहीं रहे, ये खुद इकलौते जीवित हैं। इकलौते जीवित नहीं है, इकलौते जीवित हैं अपने बच्चों के साथ जो इस एचयूएफ का पार्ट है। इनके बच्चे यानी इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे, एक बालिग और एक नाबालिग बच्चा इसका हिस्सा है। इसका ऑलरेडी हिस्सा है, और इनके बाद जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो ऑलरेडी इसका कर्ता बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, राइट। तो आपको इसकी ट्रांसफर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। हाँ, अगर आप एक और एचयूएफ क्रिएट करना चाहते हैं जो आप खुद करें, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप अपने घर में 2 नए टैक्स पेयर्स क्रिएट, मतलब एक तो आपने क्रिएट किया हुआ है, एक और क्रिएट कर सकते हैं जो कि होगी आपकी एचयूएफ। तो फादर वाली एचयूएफ मेरी सलाह ये है कि आप इसे कंटिन्यू करें, उसमें टैक्स का बेनिफिट लेते रहें, और अपनी एचयूएफ एक और क्रिएट करें, उसमें एक और टैक्स का स्लैब क्रिएट कर लें, राइट। आपका बेटा जो बालिग है वो भी अपनी एचयूएफ क्रिएट कर सकता है। तो आपके परिवार में 3 एचयूएफ इस समय पॉसिबल है क्रिएट करना।